हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्लॉग्स। मैंने आपको कुछ रूल बताए थे, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 100, 50, 50, 50, 100, 100, 50, 100। इसको कहेंगे हम कुछ नहीं। इसको कहेंगे हम कुछ नहीं। इसे कहेंगे हम कोई नहीं। इसे कहेंगे हम कुछ, और इसे कहेंगे हम सभी। इस तरीके से हमने आपको बताया था। कुछ बताया था हमने, स्टेटमेंट यदि कोई पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव निकलेगा। स्टेटमेंट कोई नेगेटिव तो कंक्लूजन भी नेगेटिव। स्टेटमेंट दो पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी दो, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव से नेगेटिव, और दो नेगेटिव से नो रिलेशन का ऐसा केस हमने आपको बताया था। सॉरी। तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्या होगा। हमने आपको 2 स्टेटमेंट वाले कराए थे, आज 3 स्टेटमेंट वाले कराएंगे। कथन है, सभी भेड़ बकरी हैं। दूसरा है, कोई बकरी शेर नहीं है। तीसरा है, सभी शेर सभी शेर हाथी हैं। ये इसके हमने रूल नियम भी लिखाए थे। यदि आपने इस उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे पहले देख ले, इससे पहले, क्योंकि 3 स्टेटमेंट को कैसे मैचअप करके बनाते हैं। चलिए देखते हैं इससे कंक्लूजन जो निकलेगा कैसे, कौन कौन सा निकलेगा। जैसे मैं निष्कर्ष लिख रहा हूँ। पहला निष्कर्ष है, सभी भेड़ हाथी हैं। दूसरा है, कोई भेड़ हाथी नहीं है। इसे देखते हैं। देखो, यदि स्टेटमेंट ये पॉजिटिव है, यह नेगेटिव है, यह पॉजिटिव है। हमने बताया है, आपको बताया था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, इन दोनों से मिलकर के नेगेटिव, और इससे इससे मिलकर के नेगेटिव कंक्लूजन निकलेगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव कंक्लूजन निकलेगा, यदि पहले और तीसरे को मिला करके, फिर भी चले देख लेते हैं। तो जो इसकी वैल्यू लिखते हैं 100 और 50, इसकी वैल्यू लिखते हैं 100, 100, जैसा कि हमने आपको इससे पहले बताया, ये लिखा हुआ है। और यहाँ 100 और 50। अब ज़रा देखते हैं। देखो, ये मिल के बना हुआ है भेड़ और हाथी से, तो इसकी वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं 100, और इसकी लिख लेते हैं यहाँ 50, इसकी वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं 100, और इसकी वैल्यू भी यहाँ लिख लेते हैं 100। अब ज़रा देखें, भेड़ और हाथी से मिलकर के बना हुआ है। भेड़ इसमें है, हाथी इसमें है, तो ये इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? तो भेड़ बकरी शेर हाथी कॉमन कोई नहीं है। लेकिन इसकी सहायता से हम यहाँ तक आ सकते हैं। जैसे भेड़ से बकरी कैंसिल हो गई, और शेर से शेर कैंसिल हो गया, तो बचा रह गया भेड़ और हाथी। तो यह पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन इनमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। तो ये यहाँ पे नेगेटिव के माध्यम से क्या हुआ कि इसकी हमने सहायता से उस कंक्लूजन को बनाया है। तो जो कंक्लूजन भी निकलेगा वो नेगेटिव ही निकलेगा, भले ही स्टेटमेंट दो पॉजिटिव हो। क्यों? क्योंकि यह इससे कनेक्शन जुड़ गया, इसका यहाँ जुड़ गया, तो यह नेगेटिव बीच में आ गया, इसलिए नेगेटिव निकलेगा। अब ज़रा देखते हैं आपने क्या किया। ये है पॉजिटिव, ये कैसा है? गलत है। ये नेगेटिव है, सही हो सकता है। भेड़ ने कितने यहाँ पर देखो 50, 100 खर्च कर दिए, कमाए कितने? 100, ठीक है। हाथी ने कितने खर्च कर दिए? 100, और कमाए कितने? 50। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए यह कैसा है? गलत है। यह कंक्लूजन गलत है, यह पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 100 है, जबकि है कितनी है हाथी की? 50। ठीक है, अगले कंक्लूजन है। चलिए अगले कंक्लूजन दे रखे हैं। पहला है, कुछ हाथी कुछ हाथी भेड़ नहीं है। दूसरा है, कुछ भेड़
शेर नहीं है। चलो भाई देखते हैं। ये नेगेटिव है दोनों कंक्लूजन, इन इनसे मिलकर के बने हुए हैं, तो इनसे मिलकर के नेगेटिव बनेंगे पॉजिटिव बनेंगे, देख लेते हैं। तो ये बना हुआ, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 50 और 100, इसकी वैल्यू है 50 और 100। देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये भेड़ और हाथी से मिलकर के बना हुआ है, तो भेड़ इसमें हाथी इसमें है, पहले एंड तीसरे से। तो आपको पता है बकरी से बकरी कैंसिल, शेर से शेर कैंसिल, तो बचा रहेगा भेड़ और हाथी, यहाँ से बनेगा। हाथी ने कितना खर्चा कर दिया 50, कमाए कितने थे 50, और भेड़ ने कितना खर्चा कर दिया 100, कमाए कितने थे 100, और दोनों से मिलकर के बनेगा नेगेटिव, तो नेगेटिव, तो यह कैसा है, यह सही है। अगला है कुछ भेड़ शेर नहीं है। तो अब ज़रा देखते हैं भेड़ और शेर, शेर और भेड़ किस में है, तो पहले एंड दूसरे में है, तो बकरी से बकरी कैंसिल हो जाएगी, बचा रह जाएगा भेड़ और शेर। इन्होंने कहा है, अब देखो भेड़ ने कितना खर्चा किया 50, कमाए कितने थे 100 हो सकता है, शेर ने कितना खर्चा किया 100 और कमाए कितने 100, ये भी कैसा है सही है, क्योंकि ये नेगेटिव बनेगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, तो ये भी कैसा है, सही है। चलिए इस तरीके से आपको करना होगा। अब आपको मैं आप स्पेशल प्रश्न कराते हैं केवल वर्ड वाले, इरेज करता हूँ इन्हें। केवल वर्ड कैसा प्रयोग किया जाएगा वो देखते हैं। देखिए जैसे एक सिंगल स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ और स्पेशल कंक्लूजन भी दूंगा। कथन है केवल केवल लड़के हीरो हैं। मान लीजिए है एक स्टेटमेंट है और इससे मिलकर के मैं कंक्लूजन बनाता हूँ, निष्कर्ष। सभी हीरो लड़के हैं। दूसरा है कुछ हीरो लड़के हैं। तीसरा है कुछ लड़के हीरो हैं। ये 3 कंक्लूजन बनाए हमने एक सिंगल स्टेटमेंट से। तो 3 कंक्लूजन में अब ज़रा देखना सिंगल स्टेटमेंट अब कौन कौन से सही हैं। अच्छा बेसिकली इस वाली बात का मतलब मैं देखो केवल वर्ड जब आ गया तो इसको कैसे यूज करेंगे। केवल लड़के ही हीरो हों को क्या कह सकते हैं हम ऐसे कह सकते हैं कि जितने के जितने हीरो हैं ना ये वो सब लड़के हैं। जितने का मतलब होता है प्रत्येक हीरो लड़का है। प्रत्येक का मतलब ये कह सकते हैं सभी हीरो लड़के हैं। यदि सभी हीरो लड़के, क्योंकि ये कह ही रहा है केवल लड़के हीरो हैं का मतलब ये है जितने के जितने हीरो हैं वो सब लड़के हैं, तो ये पहले वाला जो है वो ठीक है। और एक बात देख लो तो इसमें क्या होगा कि यहाँ मान फिर 50 रह जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। ये स्पेशल क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है। तो अब ज़रा देखना जितने के जितने हीरो हैं ना वह सब लड़के हैं, तो सभी हीरो लड़के हैं सही है। इसकी वैल्यू फिर यहाँ 100 हो जाएगी, यहाँ वैल्यू 50 हो जाएगी क्योंकि रिवर्स में हो जाएगा। और पॉजिटिव है तो पहला ठीक है। अब इन्होंने कहा है कुछ हीरो लड़के हैं 50 और 50, क्योंकि कुछ हीरो लड़के हैं तो ये भी सही है, कुछ हीरो लड़के हैं। अगला लगा कुछ लड़के हीरो हैं, इसकी वैल्यू 50 तो ये भी सही है, कुछ लड़के हीरो हैं। यह दोनों ही सही हैं, वो तीनों ही सही हैं। सिंगल स्टेटमेंट ऐसा जो स्टेटमेंट होगा आपका उससे यह कंक्लूजन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका अपना कहने का सेंस जब केवल वर्ड लग जाता है तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, या ये कहना चाह रहे थे कि सभी हीरो लड़के हैं। चलिए इरेज करता हूँ। अच्छा दूसरा स्पेशल देखना स्टेटमेंट कौन सा है मैं बता देता हूँ, पहले आपको समझा दूँ। कथन लिख देता हूँ पहले मैं। कथन लिखा है केवल कुछ ही लड़के हीरो हैं। निष्कर्ष है कुछ लड़के हीरो हैं। दूसरा है
कुछ हीरो लड़के हैं, और तीसरा है कुछ लड़के हीरो नहीं है। इस तरीके से चीज़ें चली हैं। अब ज़रा देखो, बेसिकली ये अब इससे पहले समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। अच्छा, एक और मैं लिख ले रहा हूँ, चौथा, सभी लड़के हीरो नहीं है। तो ज़रा देखो, केवल कुछ ही लड़के हीरो हों का इन्होंने एक निश्चित जगह या निश्चित स्थान या निश्चित खंडन का बात, मतलब खंडन की बात कर दी है कि कुछ ही लड़के हीरो हैं। तो इसका मतलब जो बच गए कुछ लड़के हीरो नहीं है। जैसे मान लीजिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें से कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। अब मैं कह दूं 50 में से जब कुछ लड़का है कुछ लड़कियां हैं, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि क्लास में सभी लड़के नहीं हैं। सही है, कुछ लड़के नहीं हैं। जैसे कुछ हमें पता है कि लड़के हैं तो बाकी लड़कियां हैं, तो मैं ऐसे कह सकते हैं इस बात को, क्लास में कुछ लड़के नहीं हैं और कुछ लड़के हैं, तो दोनों ही बातें सही हो जाएंगी। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि क्लास में सभी लड़के नहीं हैं, ये भी सही है, क्योंकि कुछ ही तो लड़के हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि क्लास में सभी लड़के नहीं हैं, तो कैसा है, ये भी सही है। तो इसी चीज़ को अब यहाँ से देख लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा है केवल कुछ ही लड़के हीरो हैं, तो कुछ के लिए जो लड़के 50 और इसके बच गया वो भी 50, कुछ ही लड़के हीरो हैं। अच्छा, कुछ लड़के हीरो नहीं हैं, तो इसके लिए अब यहाँ नेगेटिव में यह मान 100 आ जाएगा। ये पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। अब ज़रा देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। यहाँ पे 50-50 पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू कितनी है 50-50 पॉजिटिव है। इसकी वैल्यू कितनी है 50-100 नेगेटिव है। इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अब देखो यही तो स्पेशल है, यहाँ इसकी वैल्यू 50 और यहाँ इसकी वैल्यू 100, ऐसे हो गया। इसकी वैल्यू यहाँ सभी के साथ हम देखो 50 हो गई। कार्ड क्या था, क्योंकि ये वैल्यू जो लिखी हुई है ना, ये सभी लिखा हुआ है ये नेगेटिव के रूप में, ये स्पेशल है, इस पे स्टार लगा लेना। ये CPO CGL सब में कई बार पूछा गया है, ये नेगेटिव है। ज़रा इसको हम करते हैं। इन्होंने कहा है कुछ ही लड़के हीरो। अच्छा, वैल्यू लगा के देखते हैं। 50-50 पॉजिटिव के केस में, पॉजिटिव देखो 50-50 पॉजिटिव के केस में सही है। अच्छा, लिखा है कुछ लड़के हीरो नहीं हैं, तो रिवर्स में पढ़ लिया, कुछ हीरो लड़के नहीं हैं, तो ये भी सही है। अच्छा से ये लिखा है कुछ लड़के हीरो नहीं हैं, देखो कुछ लड़के हीरो नहीं है, नहीं के लिए यहाँ इसका मान 100 होना चाहिए, वो है, और ये नेगेटिव भी है, तो ये भी सही है। अब बचेगा नीचे सभी लड़के हीरो नहीं हैं। जब भी हमने आपको बताया था क्लास में सभी लड़के नहीं हैं, तो आप लड़कियां नहीं हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसी इसी बात को कह सकते हो कि सभी लड़के हीरो नहीं हैं, तो ये भी सही है। अब ये सही है, इसका मतलब ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि कुछ लड़के हीरो नहीं हैं कह दें, या कुछ लड़के ही या सभी लड़के हीरो नहीं, एक ही बात है। तो इन दोनों में या लग जाएगा। ये ऊपर वाले दोनों फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ आइदर में लगा जाएंगे, तो आपके आंसर करते इस तरीके से आ जाएगा। कुछ लड़के हीरो नहीं हैं को कह सकते हो आप सभी लड़के हीरो नहीं हैं, या ये भी कह सकते हो कि सभी लड़के कभी भी हीरो नहीं हो सकते। ये इस बातों का सबका मतलब एक ही है। ठीक है, नोट कर लो। चलो इरेज करते हैं। एक और है, स्पेशल है। जैसे कथन है, आपका इतना हो जाएगा कि आप आसानी से अपना सवाल एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठ के कर सकते हो, इतनी पता है मुझे, यदि आप गंभीरता से पढ़ेंगे तो। 20% अध्यापक इंजीनियर हैं। जैसे कि ये स्टेटमेंट है 20% अध्यापक इंजीनियर हैं, तो इसका निष्कर्ष मैं निकाल रहा हूँ। कुछ अध्यापक इंजीनियर हैं। दूसरा है 20% इंजीनियर अध्यापक हैं। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक स्पेशल है स्टेटमेंट। इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव है, तो इससे मिलकर बनने वाले कंक्लूजन भी पॉजिटिव होंगे। यदि 20% अध्यापक इंजीनियर हैं, तो आप ऐसे कह सकते हो इनको
कि कुछ अध्यापक इंजीनियर हैं। किसी भी क्षेत्र का छोटा हिस्सा को हम कुछ कह सकते हैं, 1% से 99% तक आप कुछ कह सकते हो। तो आपने देखा कुछ अध्यापक इंजीनियर हैं, तब ये कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन परसेंटेज, कुछ से आप परसेंटेज नहीं बना सकते हो, लेकिन परसेंटेज से कुछ बना सकते हो। रीज़न इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए ये इतने आम हैं, इनमें ये कह दिया कि ये आम हरे हैं, तो आप कह सकते हो कि जितना भी टोटल है ना उसका उतना परसेंट बता देंगे। अब मान लीजिए इन्होंने एक बात कह दी कि कुछ आम हरे हैं, तो आपको पता ही नहीं कितने आम हरे हैं, तो परसेंटेज में आप कैसे प्रदर्शित कर दोगे। इसलिए क्या होगा, आप कुछ से परसेंटेज नहीं बना सकते हो, लेकिन परसेंटेज से कुछ बना सकते हो। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप ये वैल्यू यहाँ पे, अब यहाँ परसेंटेज को ध्यान मत रख देना। अब ये इसका मतलब कुछ होता है, इसलिए तो यहाँ पर इधर साइड से आप पढ़ सकते हो कि कुछ इंजीनियर अध्यापक हैं, तब ये कुछ इंजीनियर अध्यापक ये सही हो जाता है, लेकिन 20% इंजीनियर अध्यापक हैं, इसलिए यह गलत है, यह वाला सही है। परसेंटेज से कुछ कह सकते हो, लेकिन कुछ से परसेंटेज आप नहीं कह सकते। इस बात का बेसिकली मतलब ये है। चलिए, अच्छा, आपको पॉसिबिलिटी भी एक एक सवाल हम करा दे रहे हैं। पॉसिबिलिटी क्या होता है, यदि कभी भी स्टेटमेंट कोई पॉजिटिव होता है तो पॉसिबिलिटी हमेशा नेगेटिव निकलती है, और यदि स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो पॉसिबिलिटी हमेशा पॉजिटिव निकलती है। जैसे मैं आपको कथन लिख दे रहा हूँ, ध्यान दें ज़रा। कुछ आम हरे हैं, तो निष्कर्ष है कुछ आम हरे होने की एक पॉसिबिलिटी। देखो, जैसे हम इधर से समझ लेते हैं, जैसे आम है, इन्होंने कहा कि कुछ आम हरे, मैं मान लेता हूँ इतने आम हरे हैं, तो जो बच गए वो हो सकता है आम हरे होने की एक संभावना है। ये हरे होने की एक संभावना नहीं कह सकते। दूसरा है कुछ आम हरे नहीं होने की एक पॉसिबिलिटी है। तो अब ज़रा देखो, ये कुछ आम हरे हैं। अच्छा, इन्होंने पहले ही कह दिया कुछ आम हरे हैं, तो कुछ आम हरे होने की एक संभावना नहीं कह सकते, क्योंकि ऑलरेडी कह रहे हैं वो कुछ आम हरे हैं। लेकिन इन्होंने ये कह दिया कि कुछ आम हरे हैं, मान लीजिए, तो जो बच गए वो हो सकता है, जो बच गए वो हो सकता है हरे नहीं हों, तो ये कह सकते हैं कुछ आम हरे नहीं होने की एक संभावना है, तो यह संभावना सही हो जाएगी। मतलब यह है, पॉजिटिव के केस में नेगेटिव पॉसिबिलिटी और नेगेटिव के केस में पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, यह रहता है। तो यह संभावना सही है और यह संभावना गलत है, क्योंकि ये बात पहले ही इन्होंने कह दी कुछ आम हरे हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। यह पॉसिबिलिटी के आज मैं मान के चलता हूँ कि अपना श्लोक मोटा मोटी रूप में समाप्त हो गया है। इसके अगला जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा, मैं कैलेंडर के स्पेशल प्रश्न कराऊंगा। अब आप उसमें पूरा टॉपिक तो ऐसे कंप्लीट हो नहीं पाएगी, रीजनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी, लेकिन वह आपको प्रश्न करवाऊंगा जो परीक्षा से संबंध रख रहे होंगे, परीक्षा में आने की प्रबल संभावना उनकी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।